इंसान हो गए ना, या ऐसे ही स्पेशल हो भाई, या ऐसे ही स्पेशल। और अगर बिहार और यूपी में जन्म ले लिए तो भाई पूछना ही नहीं है। इंसान कोई ऐसे पेड़ पौधा नहीं है कि अगर आपने आलू का बीज लगा दिया तो आलू ही निकलेगा। मेरे एक स्टूडेंट की रियल स्टोरी बताता हूं। वो अभी IMS BHU में है, MBBS कर रहा है। 672 नंबर लाया था। एक बार ना उसके फिजिक्स के टीचर वो कोई क्वेश्चन मतलब कि उनसे पहले सॉल्व कर दिया, या कुछ होता नहीं कि कभी कुछ सर गड़बड़ कॉन्सेप्ट बताए तो ये काउंटर किया, बताया उनको कि सर ये सही नहीं है, ऐसे सही। उसको बहुत जोर से वो डांटे और बोले कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, जो इंसान टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि क्या सर आप लिखित दे सकते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लिख के दीजिए जरा। टीचर भी एकदम जोश में लिख के दे दिए कि लो नहीं कर पाएगा। हुआ कमाल की चीज, नहीं कर पाया। डिप्रेस, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड मेरे पास आया। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो मेरे से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात हुई तो मुझे लगता है कि सर ने शायद श्राप दिया। तुम लोग देखो ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान जैसा होता है ना, जैसे जो उनकी अभी उस समय मेंटल कंडीशन होगी, हो सकता है कि सर परेशान रहे हो घर से और तुमने कुछ बोला, वो फायर कर गया हो और सर कुछ बोल दिए हो। इंटेंशन नहीं होगा ऐसा, किसी भी टीचर का नहीं होगा। बट ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव भी कुछ होते हैं ना बच्चों की, जो कुछ अंट बोल के चले जाते हैं। ऐसा होते हैं। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपसे और आपके इस दिमाग से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप ये ठान लो कि मैं करके रहूंगा तो करके रहूंगा। पता है, मैं अपने बारे में बताता हूं। मुझे भी एक सर ने, मैथ्स के सर ने क्लास 10 में बोला था कि तुम फेल करेगा। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम चीज। मैंने डिफरेंट मेथड सॉल्व कर दिया, सर को लगा कि अरे रहता ना कि सॉल्व कर लो। तो बैक बेंचर टाइप का स्टूडेंट था मैं, तो पीछे ही बैठता था, सॉल्व करके मस्त एकदम अपना बैठा हुआ बात कर रहा था। सर को गुस्सा आ गया, बोल गए खड़ो जा, खड़ो, सॉल्व किया? मैंने बोला हाँ, दिखाओ जरा। दिखाए। थोड़ा होता है कुछ सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा उस टाइम पे, क्लिक नहीं करता है, मैथ्स है ना, थोड़ा एग्जैक्टली उसी समय क्लिक नहीं करता। गलत। मैंने बोला कि सर सही है, सही है। मैंने बता दिया उनको, एकदम पूरा गुस्से, तुम नहीं करेगा क्वालिफाई। मैं भी वही जोशीला, जैसा चेला वैसा गुरु। मैं नहीं बोला कि सर लिख के दे दीजिएगा क्या आप, मैं नहीं करूंगा 10th पास। सर लिख के दे दिए। और कमाल की बात क्या है, मैं अपने पूरे स्कूल में टॉप किया क्लास 10। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नेगेटिविटी हो, किसी की भी हो, आपसे बड़ी नहीं हो सकती। जिस दिन वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाता है ना, आप उसके बारे में सोचने लगते हो, आप नेगेटिव महसूस करने लगते हो, उसी दिन वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपको नेगेटिव कर देगा, आपको परेशान कर देगा, आपको अपने रास्ते से भटका देगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा जरा, चाहे कोई कुछ भी बोलते, बस अपने दिमाग में एक ही चीज बोलना है। अगर आप अगर कंफर्टेबल हो तब उनके मुंह पे भी बोल सकते हो कि सर, या जो भी है, चाचा, दीदी, फूफा, भाई, बोल सकते हो कि आप भविष्य जानते हो क्या? आप भविष्य जानते हो क्या? इंसान ना, इंसान है, वो ऐसी चीज है ना जो कुछ भी चाहे तो बन सकता है। इंसान कोई ऐसे पेड़ पौधा नहीं है कि अगर आपने आलू का बीज लगा दिया तो आलू ही निकलेगा, आपने आम का लगा दिया तो आम ही बनेगा, ऐसा नहीं है। इंसान अपने आप को चाहे तो पूरी तरीके से बदल सकता है। यह कैपेसिटी ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दिया है, इंसान को दिया। इसीलिए आप स्पेशल हैं। इंसान हो गए ना, या ऐसे ही स्पेशल हो भाई, या ऐसे ही स्पेशल। और अगर बिहार और यूपी में जन्म ले लिए तो भाई पूछना ही नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल। क्योंकि तुमको तो ढेर सारे लोग आएंगे ताना मारने के लिए, पैर खींचने के लिए, और ये ना बहुत बड़ा फ्यूल होता है, आग होता है, ये किसी को जवाब देने के। जला लो अपने अंदर, एक ज्वाला जला लो। जरूरी नहीं है कि आप किसी को बताओ, दिखाओ, बोलो ही, अंदर जलनी चाहिए। मूवी एक ठो हनी देओल का बहुत प्यारा मूवी है। मूवी में उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, कई बार गुस्सा आ जाता है। उसके जो पिताजी होते हैं, अमरीश पुरी, शायद नाम जानते होंगे। तो कौन कौन नाम जानता है, कौन कौन मूवी देखा है अमरीश पुरी का, जरा एक बार अमरीश पुरी और हार्ट वाली इमोजी आप जरूर कमेंट में डालिएगा। बहुत प्यारे मतलब कि रोल करते थे। अभी अपने बीच नहीं है, कोई बात नहीं।
तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बोला कि तुम ना बेटा गुस्से को पालो, गुस्से को अंदर पालो, बहा मत दो ऐसे गुस्से को बोल करके कुछ करके, अंदर पालो, बढ़ने दो गुस्से को, और वो पूरा का पूरा गुस्सा आप अपनी पढ़ाई पे निकालो, अपने काम पे निकालो, दिखा दो इस पूरे दुनिया को कि क्या होता है। अब आते हैं बैक टू स्टोरी उस स्टूडेंट के। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने एग्जाम दिया, दूसरी कोचिंग से पढ़ा, ऑब्वियसली बात नहीं पढ़ा उससे, दूसरे कोचिंग से पढ़ा, एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया, आईएमएस बीएचयू में है। मैं बात कर रहा हूं ऋषभ की। ऋषभ मेरा स्टूडेंट है, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, बहुत मेहनती, फनी है थोड़ा सा। उसके साथ जल्द एक इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो पर टाइमिंग का इशू चल रहा है मेरी तरफ से। जैसे ही होता है हम लोग एक इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कैसे किया वो प्रिपरेशन, कैसे नेगेटिविटी से खुद को हटा करके पॉजिटिविटी में लेकर के आया, ये हम लोग उस सेशन में सीखेंगे। बहुत जल्द आएगा, वेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखो, संगति का असर बहुत तगड़ा होता है। वो भले ही उस कोचिंग में पढ़ता था, बट हमेशा क्वेश्चन पूछने, सलाह लेने जरूर आता था मेरे पास। वो बताएगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज्यादा ही केयरिंग, जो कि एक तरीके से बोल सकते हो कि बड़े भाई की तरह लगता है बच्चों को, इसलिए कई बार बच्चे मजाक भी करते हैं मेरे साथ, है ना, कुछ भी मतलब कि ऐसे कुछ भी रैंडम बोल देते हैं, कुछ भी, अरे भैया या कभी सर, तो कुछ भी ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ तो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बता देते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो ये वाइब ही है ऐसी, अपनी वाइब, भाई वाली फीलिंग आ जाती है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, बड़ा भाई मानो, सर मानो, जो भी माना, मेंटोर मानो, जो मानना है मानो, बट एक पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। और आजकल तो बड़ा मतलब इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप ना मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे इन कमेंट में लिंक है, और आप ना सर्च करोगे अगर t.me है ना, देखो मैं लिख देता हूं, t.me दिख रहा है क्या, देखो t.me/अर्नव सर, आप बोलते हो ना प्यार से अर्नव सर, तो आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। जरूरी है, एक पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, वहां पर बार बार मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, मीटिंग भी लेता हूं, बच्चों को मोटिवेट करता हूं, गाइड करता हूं, अच्छा लगता है मुझे, सिंपल सी बात, मुझे बहुत पसंद है, मैं करता हूं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन सब चीजों को। आप भी ज्वाइन करिएगा और आप ऋषभ की तरह आप भी चमकेंगे, आपको भी बहुत बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। अब वो तो बीएचयू है, आईएमएस बीएचयू एम्स बन गया है, अच्छी बात है, बढ़िया है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जरूर सफल होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करिए, नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए और कमिटमेंट करिए कि यस आई कैन डू इट। तो दूसरा कमेंट ये चाहिए मुझे, दूसरा कमेंट ये चाहिए, ये कमेंट तब करना है जब आप 1 घंटे एटलीस्ट पढ़ के आओ और आप कमेंट करो कि हाँ सर आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं देखूंगा कितने बच्चों ने कमेंट किया है, मैं उस पर हार्ट इमोजी देने वाला हूं। चलिए, नमस्कार, हम जीतेंगे, हर बार की तरह लड़ेंगे, गिरेंगे, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जीत के दिखाएंगे, चाहे जो हो जाए। जय हिंद, जय भारत।